ईरान के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ मिले और चाबहार की बातें हुई, INSTC की बातें हुई, रीजनल डेवलपमेंट जो आपकी वेस्ट एशिया में इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उसके बारे में भी बातें हुई। President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS. ईरानी प्रेसिडेंट जो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किस लिए मिला है? वो इसीलिए मिला है कि यार हमारे लिए हमारी हेल्प करें। माइट हैव आस्क्ड इंडिया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, क्योंकि इनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कई बार का है कि हम इजराइल की इंसेंट बजा देंगे, हमारे पास इस्लामिक एटम बॉम्ब है और हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन फिर भी ना तो इजराइल उससे डरा ना कांपा। ईरान ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने जो है 200 के करीब मिसाइल जो थे वो इजराइल में फेंके थे, लेकिन उसमें से एक मिसाइल भी उन्होंने हमसे नहीं खरीदा। हम हमने जो है बॉम्ब लेके बैठे हैं कि ले लो, कोई ले लो, बॉम्ब खरीद लो, बॉम्ब खरीद लो। यहाँ पर भारत इजराइल से भी बात करता है, ईरान से भी बात करता है। दोनों कंट्रीज में भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। जहां पर आपको दिखेगा इजराइल से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आएगा, बिकॉज इजरायलीज नो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। बाइडेन, पुतिन, शी ऑल वांट कि मोदी हमारे साथ खड़ा है। बेशक शी जिनपिंग नहीं चाहता, ऑप्टिक्स नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को इस चीज का पता है कि अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जो है वो इट कैन फॉल इनटू दी वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। यार कुछ साल पहले की बात है कि आप देख लें कि जिसको भी कोई परेशानी बनती थी ना, वो अमेरिका के पास जाता था और अमेरिका खुद इन्वॉल्व होता था और उनके मसले हल करता था, चाहे उसमें दूसरे ममालिक का नुकसान हो या फ़ायदा हो। आप ये देख लें, अब अमेरिका की चुदराहट ख़त्म हो गई है, अब मोदी हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, हर देश, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि हर देश की ज़रूरत है मोदी सरकार से तल्लुकात कायम करना, तल्लुकात बनाना, क्योंकि उन मोदी सरकार से अगर तल्लुकात अच्छे होंगे तो फ़ायदा उन दूसरे ममालिक का होगा जिसके भी तल्लुकात मोदी सरकार के साथ अच्छे हुए, और जिसने भी तल्लुकात ख़राब किए हैं ना उसने मुँह की खाई है। जिसने भी मोदी सरकार के साथ, हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब किए ना उसने मुँह की खाई है, क्योंकि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जो आने वाला वक्त है ना वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का अब देख रहे कि दुनिया फ़ैसला करवा रही है, हिंदुस्तान से दुनिया अपने फ़ैसला करवा रही है, ये बड़ी बात है यार। और ये जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी कहा है कि जंग बंदी में मोदी सरकार अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कि ये जंग जो बंद करवा सकते हैं ना मोदी सरकार करवा सकते हैं हमारी जंग बंद, और कोई नहीं जंग बंद। और एतमाद भी मोदी सरकार पे ही है, सारे ममालिक को एतमाद भी सिर्फ मोदी सरकार पे है, क्योंकि मोदी सरकार दोगली पॉलिसी नहीं बनाते। वो जिनके साथ तल्लुकात बनाते हैं ना वो अच्छे बिल्कुल साफ तल्लुकात बनाते हैं। ठीक है, अगर वो उनका फ़ायदा नहीं कर सकते तो उनका नुकसान भी नहीं वो सोचते। तो ऐसी कुछ वीडियो है, वीडियो हम देखेंगे पूरी, वीडियो के बाद हम करेंगे बात और देखेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन के वो वीडियो में क्या कहते हैं, मोदी सरकार के बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ बकिया वीडियो की तरफ। भारत जाके मिलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ मिले और चाबहार की बातें हुई, INSTC की बातें हुई, रशिया के साथ जो हमारा कनेक्टेड ट्रेड है ईरान के थ्रू उसकी बातें हुई, अफगानिस्तान की बातें हुई, और रीजनल डेवलपमेंट जो आपकी वेस्ट एशिया में इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उसके बारे में भी बातें हुई। तो यहां पर भी एक प्रैग्मेटिज्म है, जहां पर भारत इजराइल से भी बात करता है, ईरान से भी बात करता है। दोनों कंट्रीज में भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। जहां पर आपको दिखेगा इजराइल से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आएगा, बिकॉज इजरायलीज नो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि आई कैन कंफर्म देयर विल बी अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब ये सुन के तो भैया पूरा ही गेम बदल गया होगा अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका ना देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में गेम खेलता है। हम लोगों को समझ में आता है भाई जियोपॉलिटिक्स थोड़ी ग्रे होती है, हर चीज कोई ब्लैक एंड व्हाइट होती नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम थोड़े से ज्यादा मैच्योर हैं इनसे। लेकिन अमेरिका जो एक बाइनरी में खेलता है, जहां पर इफ यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला जो उनका गेम है, उसमें उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम। और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के
अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। यहां पर तो हमको बड़ा क्लियरली दिखेगा। उन्होंने वाकई में ये रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और अब वो हमास और इजराइल के बीच में जो फलस्तीन और इजराइल समझ लीजिए या हमास और इजराइल समझ लीजिए उसके बीच में जो झगड़ा है उसको भी वो खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ बात की। साथ साथ चाबार पोर्ट जो कि आप लोग जानते ही हैं कि उसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और इंडिया भी है, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ बात की है। उससे पहले रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म कराने के लिए, रुकवाने के लिए भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपना रोल प्ले करते रहे और लोग उन्हें कहते भी रहे। यहां तक कि फलस्तीन के लोग जो हैं जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आए और अभी भी है खैर, तो उन्होंने उस वक्त अगर आवाज लगाई थी तो उन्होंने भारत को आवाज लगाई थी और पाकिस्तान को आवाज नहीं लगाई थी, जो कि हर वक्त मामा चाचा बना रहता है सब लोगों का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरफ सोचने की जरूरत है और बुरा बनाने के बजाय अगर अपने ऊपर काम करना शुरू करें कि आखिर फलस्तीन के लोगों ने हमें क्यों नहीं पुकारा, हम जो मुस्लिम उम्मा के चौधरी हैं हमें क्यों नहीं कहा, उसके बजाय एक नॉन मुस्लिम कंट्री के लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को आवाज क्यों दी गई। उसमें यकीनन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट्स होंगे, कुछ इसके सब की चीजें होंगी जो हमें ठीक करने की जरूरत है। इसमें माइंड मत किएगा प्लीज, मेरे शोज को देख के बुरा ना मनाया करें और बल्कि सोचा करें कि हम कहां पर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे अगर दुनिया के लोग अगर कोई सोचे कि जी हमें वॉर रुकवानी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पाकिस्तान की तरफ भी देख ले, पाकिस्तान को भी आवाज दे ले। लेकिन ऐसा नहीं, हालांकि हमने तो कई बार कहा है कि हम इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे पास इस्लामिक एटम बॉम्ब है और हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन फिर भी ना तो इजराइल उससे डरा, ना कांपा, ना इजराइल ने कहा पाकिस्तान से मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही फलस्तीन के लोगों ने पाकिस्तान से कहा कि हाँ जी ठीक है दो पाव के बम जो है भेज दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही ईरान ने कुछ कहा, हालांकि ईरान ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने जो है 200 के करीब मिसाइल्स जो थे वो इजराइल में फेंके थे या इजराइल की तरफ फायर किए थे, लेकिन उसमें से एक मिसाइल भी उन्होंने हमसे नहीं खरीदा। हमने जो है बॉम्ब लेके बैठे हैं कि ले लो कोई ले लो, बॉम्ब खरीद लो, बॉम्ब खरीद लो, लेकिन कोई आता ही नहीं। मगर खैर कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। क्या रशिया ने इतने मुल्कों को बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उनको था कि हमारी पार्टनरशिप इंडिया के साथ है, हम क्यों पाकिस्तान को बुला के तो इंडियंस को नाराज करें, वाई, हमें क्या मिलना है इस चीज से। हाँ, ये काम चाइना कर रहा होता तो हो सकता है चाइना हमें वैसे बुला लेता, आ जाओ तुझे। सो ये इंडिया के जो प्रपोजल आया है उसमें यही है। देखे ना, आज की ईरानी प्रेसिडेंट जो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, किस लिए मिला है? वो इसीलिए मिला है कि यार हमारे लिए हमारी हेल्प करें। और मैं आपको इसमें ये कह सकता हूं, मुझे कोई इस चीज की बईद नहीं है, मुझे इस चीज पे मैं कंफ्यूज नहीं हूं कि ईरान माइट हैव आस्क्ड इंडिया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले करें, क्योंकि इनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान वरीड है कि दैट देयर इज एंटी ईरान सेंटिमेंट्स आर राइजिंग इन इंडिया। वो इसलिए नहीं राइज कर रहे कि इट इज लव फॉर इजराइल, यस, उनको ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल हमास एंड हिजबुल्लाह कर रहे हैं, it creates or it makes a point or it gives a point to many in Kashmir कि वो जिसे वो कहते हैं ना मोटिवेट करता है। सो हमें इसको थोड़ा सा रोकना है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें इस चीज को बंद करें। यू नो, when they believe that they करते हैं, उसको यूलोजाइज करते हैं। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के। कि आप ये देख लें कि ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मोदी सरकार गए हैं, तो पहले तो पुतिन साहब ने तो इस्तकबाल ऐसा किया है कि दुनिया की आंखें खुल गई हैं। फिर जब वो डिनर पे गए हैं, साथ में चीन के सदर भी थे, इधर मोदी सरकार भी थे और पुतिन साहब भी थे। ये तस्वीरें दुनिया में हलचल मचा दी इन तस्वीरों ने, ठीक है जी। और अब ये देख लें कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में जितनी मोदी सरकार को अहमियत दी जा रही है ना, उतनी किसी को अहमियत नहीं दी जा रही। मोदी सरकार से मिलने के लिए, मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए हर वज़ीर आज़म बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा खुश है कि मैं मोदी सरकार के साथ बैठूँगा, मैं बात करूँगा। मोदी सरकार अब एक ब्रांड बन गए हैं, ब्रांड, ठीक है।
और सारी दुनिया का, सारे मुल्कों के वज़ीर आज़म का जो एतमाद है ना वो मोदी सरकार पे है, जो पहले कभी अमेरिका पे हुआ करता था। अब वो एतमाद सिर्फ मोदी सरकार पे है, क्योंकि उनको पता चल गया है अमेरिका ने जिससे भी दोस्ती की है ना, नुकसान भी उसी का किया है। मोदी सरकार एक वाहिद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ना तो किसी का नुकसान किया है आज तक, और जिनके साथ भी तल्लुकात बनाए हैं ना, उनके साथ मुखलसाना भाईचारे वाले तल्लुकात बनाए हैं। ठीक है, उनका फ़ायदा ही किया है, नुकसान नहीं सोचा मोदी सरकार ने किसी का भी। इसीलिए हर देश को मोदी सरकार पे एतमाद है, हर देश को। अब आप देख लें कि मोदी सरकार, वो रशिया कह रहा था कि हमारी और यूक्रेन की जो जंग है ना, ये मोदी सरकार ही बंद करवा सकते हैं। ठीक है जी। उधर आप देख लें कि इजराइल के साथ मोदी सरकार के कितने अच्छे तल्लुकात हैं, कि ईरान जैसा देश जो हिंदुस्तान का दोस्त है वो मिला है मोदी सरकार से, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस कर रही है, मिला है, वहाँ पे जाके मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि ये आप ना अपने दोस्त इजराइल को रोके कि वो हम पे अटैक ना करे। ठीक है जी, हम ये जंग बंदी यहीं पे हो जाए, जो मामला हो गए वो रफा दफ़ा हों। ये सिर्फ मोदी सरकार, क्योंकि वाहद मैंने हर वीडियो में कहा है कि मोदी सरकार की हाँ ना में फ़ैसले हो रहे हैं दुनिया में। अब दूसरे ममालिक मोदी सरकार से अपने फ़ैसले करवा रहे हैं। इतने पावरफुल हो गए हिंदुस्तानी, इतने पावरफुल हो गए मोदी सरकार। ठीक है जी, मोदी सरकार एक खुद ब्रांड बन गए हैं यार। मोदी हर मुल्क को मोदी सरकार के साथ तल्लक बनाने की ज़रूरत है। हर मुल्क चाहता है कि हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे और शफाफ और मुनसफ़ाना तल्लुकात हों मोदी सरकार के साथ। यार मोदी सरकार ने हर मुल्क की मदद की है। अब देख लें आप, सारे ममालिक वहाँ पे बैठे हुए हैं आके। ठीक है जी, सारे ममालिक बैठे हुए हैं ना, मगर जो अहमियत, जो प्रोटोकॉल मोदी सरकार को मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल रहा है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में। ठीक है जी, कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म चाहता है कि मेरी मुलाकात हो मोदी सरकार के साथ, कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म चाहता है मेरी मुलाकात हो। और ये मोदी सरकार ही हैं जो ये जंग बंद करवा सकते हैं ईरान की और इजराइल की। मोदी सरकार ही हैं जो जंग बंद करवा सकते हैं यूक्रेन की और रशिया की। ठीक है, पहले अमेरिका होता था, अमेरिका जी एम ही घुस जाता था जी, मैं आपकी सुलह करवाता हूँ जी। वो दोस्त बन के हर मुल्क को उसने नुकसान पहुँचाया, दोस्त बन के अमेरिका ने हर मुल्क का नुकसान पहुँचाया। ठीक है जी, मगर अब उन सब का एतमाद ख़त्म हो गया अमेरिका पे, अब सिर्फ एतमाद है तो मोदी सरकार पे। तो यही बात है ना कि अब जो सिस्टम है ना वो सिर्फ इंडिया का सिस्टम है, क्योंकि इंडिया के साथ हर मुल्क के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं ना, हर जगह पे जाके अपने कदम जमा लेते हैं और उनके दिलों में जगह कर लेते हैं। मोदी सरकार अपनी ऐसी पॉलिसियाँ अपनाते हैं ना कि उनके दिलों में जगह हो जाती है, और वो कहते हैं कि बस हमारे लिए मोदी सरकार ही काफ़ी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखें, मोदी सरकार को राज़ी करने के लिए यूएई ने जो हो सकता था किया, सऊदी अरबिया ने जो हो सकता था किया, अब तो मलेशिया भी जो हो सकता है वो कर रहा है मोदी सरकार के लिए। ठीक है, ईरान ने मोदी सरकार के लिए अपनी बंदरगाहें दे दी। ठीक है जी, और अफ़गानिस्तान जैसा देश, जितने भी मुस्लिम ममालिक है ना, सब मोदी सरकार की तरफ रुझान है उनका, जितने भी मुस्लिम ममालिक है। और जिस मुल्क में भी कोई फंक्शन होता है, जो भी फेस्टिवल होता है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है जी, वो मोदी सरकार को तो लाजमी बुलाते हैं, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों, चाहे वो इस खित्ते के ममालिक हों, जितने भी मुस्लिम ममालिक हों, सब को मोदी सरकार को लाजमी सब बुलाते हैं। ठीक है ना, वो साउथ अफ्रीका जैसा देश भी देख लें, मोदी सरकार को बुलाया उन्होंने, वो कितने एक्साइटेड हुए, ऐसे उन्होंने अपने वो कल्चर के हिसाब से उन्होंने इस्तकबाल किया मोदी सरकार का, दुनिया ने देखा। और सबसे ज़्यादा आग जो लगी है वो इस चीज़ पे लगी है, जो मोदी सरकार की और पुतिन की और चाइना के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में फैली हैं और आग लगी है। और सब उससे ज़्यादा अब ये जो ईरान का वज़ीर-ए-आज़म वो मोदी सरकार की मिन्नतें कर रहा है कि जी हमारी ये जंग बंदी में हमारा साथ दें, आप इजराइल के साथ हमारी जंग बंद करवाएं। ये बड़ी बात है यार। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये मोदी सरकार के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, और किसी के लिए नहीं रखी गई। मुझे ऐसे लगता है कमाल हो गया जी, मज़ा आया वीडियो देख के। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।